हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है कि आगे बीपीएससी एईडीओ साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4.0 और 72वां बीपीएससी में साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल पे साइंस का सीरीज शुरू किए थे। तो 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। और आज के इस पार्ट में हम ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में समझाने वाले हैं। इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिख जाता है। और आपका अगर हैंड रिटन पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको ह्यूमन आई दिख रहा होगा, मानव नेत्र दिख रहा होगा। तो मानव नेत्र के जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया आंख का वह भाग है जिससे कि प्रकाश जो है प्रवेश करती है। तो इसीलिए कॉर्निया को जो है प्रकाश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इससे जो है प्रकाश जो है प्रवेश करती है। इसके बाद जैसे ही कॉर्निया से हम पीछे चलते हैं तो कॉर्निया से पीछे एक एक होता है आइरिस। ठीक है, ये दोनों आपको जो दिख रहा है ना, छोटा सा ऐसा डंटी, ये है आइरिस। आइरिस क्या करता है? तो आइरिस एक तरीके का कलरफुल पार्ट होता है, यानी कि ये जो है क्या करता है कि आंखों का कलर को निर्धारण करता है। ये जो आइरिस है वो आंखों के कलर को भी निर्धारण करता है। और इसके बीच में एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, छिद्र दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो ये जो प्यूपिल है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुतली। और आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितालिका। तो परितारिका जो है आंखों का रंग निर्धारण करता है। और साथ ही साथ जो ये प्यूपिल होता है जिसको पुतली कहते हैं उसको कंट्रोल भी करता है। देखिए, प्यूपिल को हिंदी में लिख देते हैं पुतली। तो प्यूपिल को यानी कि पुतली को कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस करता है। उसके बाद जैसे उसके पीछे चलेंगे तो ये हो जाता है लेंस आंखों का। और ये जो लेंस है, इस लेंस को बांध के कौन रखता है? तो सिलियरली मसल रखता है। इसके बाद हम जैसे ही लेंस के पीछे जाएंगे तो लेंस के पीछे होता है रेटिना। और इसी रेटिना पे जो है कोई भी चीज वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया पार्ट। इसके बाद एक आंखों का जो उजला परत होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। और एक होता है इसमें छोटे छोटे नस जो होता है जिसको कहते हैं दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका। अब देखिए, ये होता है कॉर्निया। और कॉर्निया और लेंस के बीच में एक तरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, या हिंदी में कहते हैं जलीय द्रव्य द्रव्य। और लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, यानी हिंदी में कहते हैं कचाव द्रव्य। तो ये हो गया आंख का पार्ट। अब सबका काम क्या है, हम काम देख लेते हैं। तो देखिए, पहले ये लेंस है और ये कॉर्निया है। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो तरल भरा हुआ रहता है, द्रव्य भरा रहता है, उसको जलीय द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव का काम कौन सी होता है? तो ये जलीय द्रव जो होता है ये आंखों को न्यूट्रिशन यानी कि पोषक प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आंखों को पोषक प्रदान करने वाला कौन सा द्रव्य होता है? तो जलीय द्रव्य होता है, यानी कि एक्वस ह्यूमर होता है। उसके बाद विट्रस ह्यूमर, यानी कि इसका काम कौन सी है? जो लेंस और रेटिना के बीच में जो तरल भरा हुआ रहता है, विट्रस ह्यूमर, इसका काम क्या होता है? तो ये जो है आंखों के शेप को निर्धारण करता है। यानी सिंपल सा ये जो है एक जेल की तरह एक सबस्टांस होता है, वस्तु होता है जो आंखों के शेप को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट, आंखों का सबसे बाहरी परत कॉर्निया, उसके पीछे आइरिस जो कि आंखों का रंग निर्धारण करता है। आइरिस के बीच में एक ओपनिंग छोटा सा होल होता है, उसको बोलते हैं पुतली। इसके पीछे चलेंगे तो लेंस, और लेंस को बांध के कौन रखता है? तो सिलियरली मसल। फिर लेंस के पीछे चलेंगे तो रेटिना, और लेंस और रेटिना के बीच में एक तरल भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कचाव द्रव्य। और ये जो है लेंस और थी कॉर्निया के बीच में जो एक द्रव भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं जलीय द्रव। तो ये हो गया आंखों का पार्ट। अब सबका एक बार फंक्शन देख लीजिए, काम क्या क्या चीज है। तो कॉर्निया जो है प्रकाश का प्रवेश द्वार होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कॉर्निया को कहते हैं। इसके बाद दूसरा है परितालिका, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। तो आइरिस हम बताए थे कि आंखों का रंग का निर्धारण करता है। और साथ ही साथ जो पुतली होता है, जो होल होता है आइरिस के बीच में प्यूपिल, उसको उसके आकार को नियंत्रण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो थी प्यूपिल के जो आकार है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो परितालिका यानी कि आइरिस। उसके बाद पुतली क्या है? तो प्रकाश अगर ज्यादा आएगा तो ये जो पुतली है वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और अगर प्रकाश कम रहेगा तो पुतली फैल जाएगा। यानी कि पुतली का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अगर अंधेरा है तो ये जो प्रकाश का पुतली है वो फैल जाएगा। और अगर तेज रोशनी है तो प्रकाश का पुतली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका यही काम है। इसके बाद है लेंस। तो उसमें जो लेंस लगा होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? जो प्रकाश आता है ना, उस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना इसका काम होता है।
उसके बाद रेटिना, तो रेटिना का काम क्या है, तो रेटिना एक सतह होता है जहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर जो इमेज बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आभासी और उल्टा बनता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रियल और इन्वर्टेड। तो याद रखिएगा कि आंखों में जो रेटिना पे इमेज, पहले तो पूछेगा कि इमेज बनता कहाँ पे है, तो रेटिना पे बनता है। इमेज कैसा बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड यानी कि आभासी और उल्टा बनता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, आंखों का औसत व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा, आंख में जो आंसू आता है वो कौन से ग्रंथि से निकलता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से। आंख की में जो आंसू आती है वो कौन से ग्रंथि से, तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। अच्छा, रेटिना पे जो इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/16 सेकंड तक रहता है। रेटिना पर जो इमेज बनता है उसका प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। और कोई चीज को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए आंखों से ऑब्जेक्ट के बीच का, तो 25 सेंटीमीटर का। तो स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। आंखों का औसत व्यास कितना होता है, 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर। आंसू कौन से ग्रंथि से निकलती है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। रेटिना पर जो इमेज बनती है उसका प्रभाव कितना देर रहता है, तो 1/16 सेकंड रहता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेकंड होती है। अब आ जाइए आंखों में होने वाली कुछ बीमारी। देखिए, सबसे पहला आंखों में होने वाला बीमारी है निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, तो नाम ही से आप याद कर लीजिएगा, निकट माने नजदीक वाला दिखता है, दूर वाला धुंधला दिखाई देता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में नजदीक वाला दिखेगा और दूर वाला धुंधला दिखाई देगा। और इसमें क्या होता है ना कि इमेज जो है ना वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इसको सुधारने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो कनकेव लेंस। अगर अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी ठीक हो सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। और इसमें जो सुधारने के लिए कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। ये बहुत बार एग्जाम में इस सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल लेंस का। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पे दिख रहा होगा दूर, तो दूर वाला साफ दिखाई देता है, नजदीक वाला साफ नहीं दिखाई देता है। तो दूर का चीज दिखता है लेकिन पास का चीज धुंधला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना का पीछे। और इसको सुधारने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, बुढ़ापे में जनरली होता है। प्रेस बायोपिया जो है वो बुढ़ापे में होता है। और इसमें क्या होता है, जो सिलियरली मसल है वो कमजोर हो जाता है। सिलियरली मसल कमजोर होने के कारण होता है। और इसमें द्विफोकसी लेंस, इसी को यानी इंग्लिश में बाईफोकल लेंस कहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, बाईफोकल लेंस का। तो याद रखिएगा कि प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष जो है वो बुढ़ापे में होता है। इसमें इसमें सिलियरली मसल क्या हो जाता है, कमजोर। और इसमें ठीक करने के लिए कौन सा, तो बाईफोकल लेंस। यानी बाईफोकल मतलब कनकेव और कन्वेक्स मिक्स करके इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है अबिंदुकता यानी एस्टिमेटिज्म। तो एस्टिमेटिज्म में क्या होता है ना कि कॉर्निया जो है उसका जो फोकल लेंथ है वो अनियमित बढ़ जाता है या घट जाता है। और इसको ठीक करने के लिए सिंपल सा बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हो। तो याद रखिएगा कि किसको ठीक करने के लिए कौन सा। यहाँ पे देखिए हम एक बार रिवीजन करते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिमेटिज्म। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस था, कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, तो बाईफोकल लेंस। और एस्टिमेटिज्म को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, तो सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको याद हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये को पक्का दिख जाएगा आपको। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और करेंट अफेयर्स का जो हम वीडियो अपलोड किए हैं सब आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा।